बहुत जगह टेबलेट्स की नीड होती है, तो टेबलेट्स निकालने आता है आपको? ट्रिपलेट हाँ। जी सर बहुत लगाए। चलो एक बार बोल रहे हैं, एक बार बता देंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम टेबलेट्स टेबलेट्स का यूज बहुत जगह होता है, आपको बताइए। जैसे 3 4 5 6 8 10 ऐसा आपने देखे होंगे। 3 4 5 तो देख लो, जैसे बाई चांस की बात है, ठीक है? राइट हैंडेड अगर इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, इसकी 4 दी हुई है, तो आप कैलकुलेट पहले करते थे कि भाई 5 होगा, कैसे होगी? यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर अगर आपको निकालना था, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर ये करते थे तो हम 4 4 16 करते थे, और कुछ लोग ये भी करते होंगे, ये 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 4 4 16 प्लस 9 25 आता था। फिर ये सब काम धाम करते थे, फिर एच इक्वल अंडर रूट 25 और 5 तब आया ना। लेकिन टेबलेट सीख लोगे तो इजी पड़ेगा आपको। टेबलेट्स में 2 तरीके के होते हैं, जैसे इवन होता है और ऑड होता है। पहले कौन सा वाला सुनना है, इवन या ऑड? पहले ऑड। पहले ऑड, अभी तो पॉजिटिव रहा है। चलो ठीक है, ऑड का है तो ऑड सुनना है। ऑड में तुमको 3 है, एक डिजिट दी हुई 3, इसका क्या करना पड़ेगा? पहले इसका पहले स्क्वायर कर, 3 का स्क्वायर, समझते रहे क्या क्या है क्या कहेंगे। 3 के स्क्वायर के बाद क्या करना पड़ेगा? इसका हाफ करना पड़ेगा। 3 दिया 9, 9 का हाफ कर कितना है? 4.5। अब इसमें क्या होता है, या तो 0.5 प्लस कर दो या 0.5 माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा? एक तो 4 बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा? 5। ठीक है, पहले 5 का देख लो एक बार। 5 का स्क्वायर करा आपने, कितना है? 25। इसका हाफ कर, इसका हाफ करने के बाद क्या आएगा? 12.5। इसको 0.5 प्लस कर दो और एक बार 0.5 माइनस कर दो, तो क्या बना? 13 और एक तो 13 बना और दूसरा क्या बना? 12। ये तो होते हैं कुछ आया ना। ऐसे 11 का लिख 121 वाले 2 कितना हुआ? 60.5 है 60.5 60.5, ये तो बनेगा। एक बार प्लस कर दो, 61 और 60 एक तो 61 बना और दूसरा माइनस कर दो, 0.5 प्लस करो और माइनस करो 0.5, क्या बन जाएगा? 61 बना और एक 60। ठीक सर, अब इवन के तो आया समझ? लिख लो अगर लिखना है, वो दिक्कत नहीं निकालनी, क्योंकि वीडियो का अपलोड हो तो अपने है कि नहीं। लिमिट का बताएं। कोई इवन सॉरी ऑड की बात हो रही है तो ऑड को पहले स्क्वायर करो फिर बटे 2 कर दो, ठीक है? जो आए 0.5 प्लस कर दो और एक में 0.5 माइनस कर दो।
और इसमें डिफरेंस कितना कितने का होता है? डिफरेंस केवल एक ही का होगा। ये चीज ध्यान रखना, जब भी ऑड की बात होगी तो डिफरेंस केवल एक ही का होगा। ठीक है, अब इवन के बारे में बताऊंगा। यह हर जगह काम आता है, हर एक जगह। जैसे कोई अगर बाय चांस की बात है, किसी क्वेश्चन में आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और सॉल्व करने में आपको झाड़ लग रही है, ये लग रहा है कि क्या ही करें सॉल्व, ठीक है, ऑप्शन में देख के आप पता लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें इससे होके गुजर जाती हैं। पहले स्क्वायर करा, फिर हाफ कर दिया, हाफ में 0.5 जोड़ा, 0.5 माइनस कर दिया, आंसर आ गया। सर अब आता है इवन। इवन में क्या लोगे तुरंत? तू तो सभी लेते हैं, 4 का स्क्वायर 416 बटे 2 कितना आएगा हमसे? 8 होगा ये तो। 8 आएगा। अब फिर से 8 को हाफ कर दो, कितना है? 4 में क्या प्लस करोगे? 2 नहीं प्लस कर। किसमें सर? 4 में क्या क्या प्लस करोगे? उसमें तो 0.5 कर रहे थे। यस ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 4 या तो प्लस कर दो, नहीं 2 करेंगे। एक बार -1 कर दो और एक बार +1 कर दो, 1 तो 4 एक 4 में से एक गए 3 4 और एक प्लस करोगे 5। ठीक है। सर कितनी बार की और एक चीज ध्यान रखना, इवन वाले में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का 2 का ही होगा। और ऑड वाले में कितने का था? एक 1 का था। जी। ऐसे करके ध्यान रखना, ठीक। अब जैसे इवन में 6 को देख लो, 6 का स्क्वायर का है 36 36 बटे 2 कर दिया, कितना आया? 18 आया। फिर 9 एक बार फिर से डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि हाफ कर दो इसका, 9 आया 9। 9 में एक बार क्या करना है? माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। क्या आएगा? एक 8 आएगा और एक 10 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? वही 2। हम अभी ये तो कर रहे थे, ऑड वाले को क्या था? 3 4 5 था, जी इसको दुगना ही तो करा है हमने, 6 8 10 आया। ऑड वाले में सर 2 बार काटना पड़ता है। ऑड वाले में एक बार हाफ करना पड़ता है, इसमें 2 बार होता है। अच्छा 16 का स्क्वायर कितना होगा? कितना हुआ? 16 16 956 बटे 2, 2 1 कर दो, 2 2 4 2 8 16, यानी कि 128। 128 का फिर से हाफ कर दो, कितना आएगा? 64 64 आएगा, यानी 64। 65 64 में एक माइनस कर दो और एक प्लस कर दो, 65 और 63 यानी कि 63 आया एक 65 और एक आया 64 65। 2 का बना देंगे। हाँ 64 का है। 64 आया। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 दो। ध्यान रखना, अगर डिफरेंस 2 ना आए जी। तो वहां पर देख लेना खुद की कैलकुलेशन, खत्म तो खराब तो नहीं कर देंगे। यहाँ तक चीजें आई समझ? आई होप ये पढ़ा हुआ आपने पहली बार ही पढ़ा होगा। जी सर।
अब ये डिविजिबिलिटी रूल भी आएगा। एक बार कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो बस एक बार आ जाएगा। और वाले में हम तीन के साथ क्या कर रहे थे? स्क्वायर। तीन के साथ पहले स्क्वायर कर रहे थे, फिर क्या आ रहा था? 3 3 9। तीन तीन फिर इसका दो। एक बार डिवाइड कर रहे थे 2 से, यानी कि 4.5 ही तो था। एक बार तो पॉइंट उसमें एक बार 0.5 प्लस कर प्लस कर रहे देते, थे, इसमें चलो माइनस माइनस कर दो। नहीं, इसमें तो प्लस करते थे। कुछ भी कर कुछ लो। भी कर लो। कुछ भी करो, आंसर हो गया। एक बार प्लस 0.5 कर दो, Yes. ठीक है। आंसर आएगा एक बार 4 और दूसरी बार आएगा 5। याद रखना इसमें जो डिफरेंस है वो केवल एक का एक का होगा। इसमें जो डिफरेंस होगा एक का वो एक का होगा। और इवन में हम लोग क्या कर रहे थे? 4 दूनी 4 चौक 16 कर रहे थे। एक बार हाफ कर रहे थे, Yes. कर रहे थे 8 8 होते थे। फिर 8, फिर एक बार और हाफ करोगे तो क्या आ रहा था? 4 में एक एक माइनस माइनस कर एक दो और प्लस। एक प्लस प्लस कर दो, तो यानी कि एक 3 आया और दूसरा आया पाँच। 5। इसमें डिफरेंस ध्यान रखना, इसमें डिफरेंस कितने का था? 2 का 2 का डिफरेंस, ठीक है। Yes. आप लोगों का मेन एम क्या है? मेन एम क्या है पहले ये बताओ। सीजिए टीचर दिमाग में बैठा रखा है। और आपने अभी तो सर एक एम होना चाहिए ना। अभी कुछ नहीं, बस पढ़ रहे हैं, बेस क्लियर कर रहे हैं अपना। आप लोग अभी कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं, आपका रेलवे, चलो ठीक है। और आपका यादव जी, यादव जी आप बताओ। बहुत जल्दी करो। एम क्या है? दो लोगों का अच्छा लगा मुझे कि एम डिसाइड है। एम डिसाइड तो करो क्या? प्राइवेट अच्छा, प्राइवेट, हाँ ये भी है, एम प्राइवेट होना चाहिए जिससे कि नजर ना लगे, अच्छी बात है। इसमें कुछ और पूछना है? किसी और का निकालना है? बताओ, आया ना समझ में? ठीक है, आना चाहिए। देखो, एम प्राइवेट हो या फिर आपके बाहर, पता होना चाहिए आपको कि क्या करना है, क्या नहीं। आप ये सोचो कि हाँ अरे पता तो सब कुछ है, बस नौकरी होनी चाहिए। नहीं, नौकरी तो आप प्राइवेट में भी कमा लोगे आप, लेकिन उसमें तो ना गुजारा चलेगा, ठीक है। डिसाइड रखो कि हाँ भाई दिमाग में एक एम है तो उसी पे काम करना है और पूरा 100% देना है। अगर 99% भी अगर रह गए गलत, पूरा अपना 100%, जैसे बाद में ये ना हो कि हाँ भाई मैंने मेहनत नहीं करी। चलो एक क्वेश्चन लिखने की बात है। एक भाग के प्रश्न है,
छोटे छोटे क्वेश्चन सुनिए। भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या है? बोलेगा कोई नहीं? आंसर भाजक भाजपल भागफल तो पता ही होगा, नहीं पता होगा? इसमें बता दीजिए। हाँ मैं समझ गया। कहीं मैंने तुमसे पूछा ये क्या होता है? रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। कंफ्यूजन इनमें होती है, इसमें भी नहीं होती है तो क्वेश्चन होता है, यानी कि भागफल। ये क्या होता है? डिवाइस डिवाइजर। ये होता है डिविडेंड। अब एक बार बताओ, भाज्य और भाजक इन दोनों में से कौन कौन सा होगा? ये confusing भाज्य जो होता है डिवाइडेंड। डिविडेंड। हाँ, भाज्य। भाज्य और ये भाजक होता है डिवाइड। ये होता है भाजक। भाजक। अब आंसर। ऑप्शन दे दो। जी। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। जो भाजक है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, ठीक है। और उन्होंने कहा है और शेषफल का 5 गुना है। और जो शेषफल का है भाजक जो है वो 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करें। इसके बाद होगा डिविजिबिलिटी। भाज्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। अगर भाजक 10x है तो भागफल क्या होगा? सी X ही तो ऑप्शन। होगा। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। नहीं नहीं। देखो हम लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सारी चीज, है ना? इसमें क्या देख सकते हैं? आपको पता होना चाहिए। डी ऑप्शन। कैसे? सर उसका 5 गुना करेंगे।
शेषफल का पहले 5 गुना करके देखते हैं। ठीक है, शेषफल क्या है? 46 है। 46 का 5 गुना करो, 6 पंजे 30, 3 सॉरी 5 चौक 20 और 3 23। अगर ये 23 230 ही तो बन जाएगा ये, क्योंकि 10 गुना तो x क्या हुआ? 23 तो होगा है। तो इन्होंने क्या पूछा है? भाज्य ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो ये आएगा कैसे? कुछ तो बात रही होगी। क्या बात रही होगी इसमें? इसकी मल्टीप्लाई करके देखें। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 23 529 529 है। इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें सर वो करेंगे शेषफल नहीं। शेषफल ऐड करेंगे, कैसे करेंगे? बता दो। सर सही तो 5290 आएगा, इसका 2300 230 का और प्लस 46 यानी कि 0 बढ़ा देंगे। हाँ, आया ना? हाँ, फिर इसमें 46 क्या करना है? ऐड करना है शेषफल 9 4 13। ये बन गया। हम्म, यही क्यों बना है? 230 है, ठीक है। इससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड। डिविडेंड हमें नहीं पता, हमें इतना जरूर पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जरूर होगा। मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है इन दोनों का। इन दोनों को अगर गुणा करोगे तब ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर बच रहा है, जो बचा हुआ है वो ऐड कर दो तो डिविडेंड भी आ जाएगा। यही तो होता है फंडा, सिंपल सीधी बात है। एक वो मैं भूल गया, एक होता है dx प्लस 2 भाग का कोई कहते हैं dx प्लस नहीं ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुणा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा था आपने? यानी कि डिविडेंड क्या हुआ? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये पढ़ा? ये तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? बचपन में पढ़ा था। हाँ सही बात है, जब घुटने चलते थे हम लोग कभी पढ़ लिया था। बचपन तो वही होता है, बचपन में पढ़ा सही, ये ध्यान रखिए। देखो भाज्य हमें ये निकालना था, भाजक हमें पता था 230 गुणा भागफल पता था 23 प्लस क्या ऐड करना था 46। यही तो करा है हमने ऑलरेडी। अब आया समझ? आया? इरेज कर दे। एक क्वेश्चन इसी में का देखो, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का आंसर कोई नहीं बताया, जिसका आ जाए मैं खुद पूछ लूँ।
7 गुना और शेषफल का 3 गुना और शेषफल का 3 गुना करो। इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला वाला समझा देगा, ठीक है। और नीचे आपका फॉर्मूला लगा हुआ है। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना कौन है? भाजक है, ध्यान रखिए, ठीक है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। 1036। बोलने को मना कर, हैं? बोलने को मना करता हूँ मैं। सही है, आपने अभी कहा था। नहीं, उससे पहले बेटा इसको दिमाग में रखना और हाथों पे कैलकुलेशन मत करा करो। कॉपी आपके पास है तो कॉपी में करो, हाथों से मिट जाएगा, कॉपी से नहीं मिटेगा। बाद में भी आप देख सकते हो अपनी कैलकुलेशन। ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भाज्य। ये है भागफल। भागफल और जो ये बचा है शेष। इन्होंने ये कहा है भाजक जो है वो भागफल का 7 गुना है। ये जो 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। हमें पता है शेषफल 28 है, 28 का 3 गुना कितना हुआ? 8 3 24 3 6 7 8 84 तो हुआ, यानी कि ये 84 है, ठीक है। अगर ये 84 है तो ये कितना होगा? 84 28 70 840 नहीं पता? 84 आप लोग से पूछ रहा हूँ। 57 56 500 जल्दी बताओ। अरे भाई ये 7 गुना है तो ये कितना होगा भैया? 7 से डिवाइड कर दो ना इसे। 7 एक 7 7 दूनी 14, यही तो होगा, हाँ है ना? यानी कि x ये है और ये कितना है? 7 गुना ही तो है, 7x हो गया। 12 सॉरी, अगर बाई चांस की बात है ये 84 है, 84 आया कैसे? मल्टीप्लाई करनी होगी। किससे मल्टीप्लाई होगी? वो डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई है ना, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, यही तो आ गया दोबारा 12 आ गया। अब भागफल भी आपके पास है, भाजक भी आपके पास है, शेषफल भी आपके पास है, तो भाज्य दिखा दो। पहली बात तो ये केवल दिमाग में रखो, ठीक है। ये मैंने लिख जरूर दिया है, केवल दिमाग में रखो। दिमाग का मतलब क्या है? ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 84 गुणा 12, यही तो करो, कितना आएगा? 12 चौक 12 चौक 12 अट्ठे 96 4 100
यानी कि 108 आ गया। 100 तभी मैंने कहा कि बोला नहीं करते हैं। ठीक है, 1008 आ गया। अब जोड़ना किसे है? शेषफल को तो जोड़ना है। 8 दूनी 16 यानी कि 1036 आंसर है। ये क्या निकला? भाज्य। एक क्वेश्चन इसका करोगे या आगे? चलो, मुझे पता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बाकी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक जो है भागफल का अब हो गया 4 गुना और शेषफल का है 2 गुना। ठीक है, ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है। ए और बी क्रमशः तो थोड़ा अलग हटके है ये। ए और बी क्रमशः भाजक और भागफल है। भाजक और भाज्य है, भाज्य है। तो ऑप्शन है 4b माइनस ए स्क्वायर बाय ए, 4b माइनस 2a बाय ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी, 4a और ए प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू। ओके, बताइए। मेथड वही, क्वेश्चन होंगे। इन्होंने ए और बी की बात करी है ना केवल। ए और बी की बात करिए। इन्होंने कहा है ए भाजक है और बी क्या है? भाज्य है। फिर इन्होंने क्या कहा? भाजक और भागफल का, भाजक भागफल का 4 गुना है। ये जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, यानी कि अगर ये बाई चांस की बात है 4a हुआ, है 4a, तो ये कितना होगा? a होगा केवल, a तो होगा, यानी कि a हुआ। अब लेकिन a यही है तो यानी कि a बाय, ये a बाय 4 ही तो होगा, है। फिर इन्होंने कहा है जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल कितना होगा? a/2। उसी कॉन्सेप्ट से। तो अब बताओ, उसको मद्देनजर रखते हुए इनमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा? अरे बी है भाज्य, भाजक क्या है? ए मल्टीप्लाई भागफल क्या है? a बाय 4 प्लस शेषफल क्या है? a बाय 2
आया ना। अब b इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ए बाय 2। ठीक है, ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो 2 से। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर बाय 4 प्लस 2a बाय 4 4 आ गया। अब क्या बचा? ए स्क्वायर 2a प्लस ए स्क्वायर बराबर बी। यही तो बचा। जी आया बराबर बी। अब बताओ कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है? 4b इधर आ जाएगा तो 2a प्लस ए स्क्वायर बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अ, 4b इज इक्वल टू क्या होगा? 2a प्लस ए स्क्वायर, यही तो होगा। अ, ठीक है, 4b माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता है? बताओ। एक मिनट रुको, एक चीज और भूल गया था, क्योंकि दोनों में एक होते हैं ना, उसमें नहीं था। तो सर पूछा क्या है? ए होता है। अच्छा 4b माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, या अपॉन ए इज इक्वल टू 2, ए यानी कि उस हिसाब से ए ही है। ए बाकी कुछ फिट नहीं बैठता है किसी में, और ना ही बैठ पाएगा। 45 तो कतई नहीं आ सकता किसी में, ए भी तो बिल्कुल नहीं आ सकता। और बाकी क्या बचा? इन दोनों में कंपेयर करके देखो। ए स्क्वायर केवल ऊपर ही आ सकता है, नीचे नहीं आएगा। आया समझ में? आया? ओके। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मेन चीज। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्कुलेटर। ऑस्कुलेटर से पहले सभी को पता है 2 पर क्या होता है, लास्ट में क्या होती है? 0 2 जीरो। 3 का क्या होता है? 3 का अगर बाई चांस की बात है, इन संख्याओं का योग कटना चाहिए। 18 21 24 0 3। अगर बाई चांस की बात है प्लस सबको कर दो, उसके बाद जो मतलब जो आंसर आएगा प्लस करते रहो, जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि ऐसे काट भी सकते हैं, 3 से ये भी होगा, 3 से ये भी होगा, 5 और 1 6 भी होगा। ठीक है, 8 और 2 8 1 9 काट 8 और 2 10 10 और 1 11 और 1 12 हो सकते हैं। 4 और 3 4 तो 6 4 और 2 मतलब 6, यानी कि पूरा का पूरा हो गया। 0 तो वैसे ही, अगर 0 आ गया कोई दिक्कत नहीं, ये भी 3 से कट जाएगा। अब 4 का है, 4 में क्या होता है? लास्ट में लास्ट 2 के डिजिट दो। होनी चाहिए, ये आपको पता होगा। जैसे बाय चांस की बात है 7 2 8 9 4 8 कट जाएगा। 8 क्या है? 0 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लास्ट वाले जो दो डिजिट हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या है? लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए। ठीक है, 6 का क्या है? 6 में क्या होता है? क्योंकि 2 और 3 का मल्टीपल ही 2 और 3 से कटना चाहिए। जो 2 और 3 वाले हैं गुण इसके,
वो 6 वाले भी होंगे, ठीक है, उसी 6 में ही होंगे, ठीक है। 8 की अगर बात करेंगे तो लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 डिजिट, 4 की बात कर रहे हैं तो 2 डिजिट, लास्ट की बात कर रहे हैं और 8 में कर रहे हैं तो 2, यानी कि 7 2 8 8 4 0 मान लो। अरे 8 पंजे 40, 8 है ना, ठीक है। अब 9 की बात अगर करी जाए तो 9 में क्या होता है, जो 3 का होता है वो 9 का होता है, लेकिन लोग कहते हैं 3 और 9 का सेम होता है, लेकिन सेम नहीं होता, ठीक है। कौन सी बात है, जैसे 3 वाले में इसका योग 9 या 0 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। सब लोग ये कैसे हैं? ये 3 से तो कट जाएगा, 9 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है, 3 से तो कट ही रहा है, लेकिन 9 में क्या, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। जैसे 9 18 27 45 54, ठीक है। 9 ये भी 9 हुआ, 7 और 2 9 हुआ, 4 और 5 9 हुआ और 5 और 4 9, यानी कि ये। अब 10 की अगर बात करोगे तो 5 और 2 का ही होगा और लास्ट में 0 तो आना ही चाहिए, ठीक है। और 11 की बात करोगे तो 1 3 3 1 है, ठीक है। इसमें इवन और ऑड का केस आ जाएगा, ठीक है। 1 3 3 1 है और उसके बाद क्या ले सकते हैं 1 3 3 1 मान लो, उसके बाद इवन और ओड का 3 2 1 मान लो, इसका देखते हैं क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, 3 1 4, ठीक है। तो ये ऑड वाले और ये इवन वाले हैं। ऑड वाले क्या है, 1 3 और 2 सबको प्लस कर लो, यानी कि 6 आ गया, 3 3 6 और 1 7। इसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी हो पाएगा, यानी कि ये नहीं हो सकता है। अगर बाय चांस ये बात है 1 3 3 1 भी करते हैं केवल, तो क्या है, ये इवन है, ये ऑड है, यानी कि 4 - 4 कितना हुआ 0 हुआ। इसका मतलब ये है कि 11 का मल्टीपल है। क्यों भी है वैसे देखा जाए तो वही हमने लिया, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आता है जल्दी से। और ये देखो 15 16 17, देखो ये क्या हुआ, ये और सॉरी इवन हुआ, हाँ ये इवन, यानी 9 9 6 15 15 और 1 15 2 17 माइनस 9 6 15 15 16 16 17, यानी क्या है 0 वाला, ठीक है, यानी कि मल्टीपल है। वही है, फैक्टर कर लो, उसके बाद देखो बाकी हम बताते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 29 49 का बता दो, 89 का बता दो, चलो छोड़ो 61 का कर लोगे, 71 का बता दो, बहुत छोड़ दिया, ठीक है 91 का बता दो, 13 7 91 13 और चलो ठीक है 90 का बता दो, कुछ नहीं छोड़ो, 89 का बता दो, उसके लिए ऑस्किलेटर आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार, जिसमें सीट नंबर फाइंड करना है। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन वाला जो माइंड है आपका, केवल इसमें होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज़ में जो सोच रहे हो वो खत्म कर दो, जो नहीं सोच रहे हो, जो सोचोगे आगे वो बाद में सोच रहे हो इस पीरियड के बाद, ठीक है। इसको करके देखो ऑस्किलेटर करते हैं एकाधिकार, ऐसे कुछ करें एकाधिकार या फिर कह सकते हैं
सीट नंबर, सी ठीक है। अगर बाई चांस की बात है, आपसे अगर कहा जाए कि भाई 7, या आप 7 छोड़ो, आपसे 9, 19 मान लो, 29 मान लो, 39 मान लो, 49 मान लो, 59 मान लो, 69 मान लो, 9 मान लो, 89। अगर आपसे कहा जाए डिविजन रूल बताओ इसका, ठीक है, तो आप पहली बात तो 19 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 21 + 1 20, 40, 50। ये तो इनका हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें बताना कि आया या नहीं आया। अब जैसे 10179, 10179 क्या ये 29 से डिविजिबल है या नहीं? अब आप फिर यही तो दोगे भैया, 29 से तो करेंगे तो हम क्या आएगा, 30 के आसपास है, फिर वही कैलकुलेशन करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करोगे, इसको करके देखते हैं भैया, 6 से 6 ने 54, 5 6 दूनी 12 और 17, अरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें टाइम खत्म। 05 नहीं। इसमें काम खत्म, समझ तो होता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी सर, पहले एक बार आपने प्लस कर दिया, अब समझ में आया, आपने प्लस कर दिया, ठीक है। ये जो 3 है, 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 9 दिया 27 27। यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे थे, तो यहाँ 9 को छोड़ के बाकी सबको प्लस कर दो। 7 दूनी 14, यानी कि 4 और 1। अब भैया 4 आ गए, अब 4 को फिर से 4 दिया 12 करना है, इसको हटा देना है, ठीक है। 4 2 6 1 और 1, फिर से 6 आ गया। जब तक हमारे दिमाग में क्या रहता है कि ये इसके बाद मल्टीपल होगा या नहीं होगा, 6 हो गया। अब 6 से 6 दिया 18, तो कट जाएगा। आया समझ? मुझे पता है बहुतों को नहीं आया होगा समझ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आया हो गया पहली बार में आ जाए, नहीं हो सकता। जब क्वेश्चन करने लगोगे ना तो हाथ पर कांपेंगे, भैया क्या किसमें क्या कर दूँ मैं कि आ जाए आंसर। एक क्वेश्चन और बोलो, जैसे 46231, 46231, आपने सोचा कि हाँ भाई 29 का भी एक क्या है, वही 30, एक प्लस ही तो करा है उन्होंने, 29 + 1, एक प्लस करा है यानी कि 3 हो गया, यानी 3 से पहले इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 एकम 3, इसको हटा देना है, इसका काम नहीं है, इसका यूज करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे प्लस ही करा तो प्लस ही तो करेंगे, 9 3 3 6 2 6 4, अब फिर 6 हो गया, 6 3 18, एक को छोड़ दो, मतलब 6 को छोड़ दो, जिससे मल्टीप्लाई करना है छोड़ दो, 6 3 18, 8 और 2 10 और 1 6 7 8, 480 आ गया, फिर 0 है, ठीक है। 0 × 3 कितना होगा, 0 = 48 आ गया, आया ना। अब 48 आप सोच लो कि भाई 48 आ रहा है, ठीक है। फिर 8 है, 8 से क्या करोगे, 8 3 24, 8 3 24, 28 आ जाएगा। यानी कि ये नहीं आया समझ में? समझ। एक दो क्वेश्चन और ले,
3643 छोटा सा 3643। अब आपको बताना है डिविजिबल है 19 से या नहीं। क्या करना है 19 का मतलब +1 करो 20 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 दूनी 6, इसको खत्म कर दो, यानी कि ये प्लस कर रहे हो तो प्लस वाला, ठीक है। 19 प्लस 6 4 10 1 7 3, ठीक है। अब ऐसे ही देख लो, ये तो आपको कॉमन से पता होगा ना, 19 गुना 8 10 होता है, लेकिन ये 37 यानी कि नहीं होगा। एक क्वेश्चन और लोगे कुछ मन है ये पता है कौन सी मैथ है? वैदिक 176319। अब इसका बताना है आपको 39 से। 39 का है ये या नहीं? नहीं 39 का है, सही है। और किसने था? और किसी ने 39 का मतलब देखो 39 + 1 होता है यानी कि 40 कर दो। ये क्या है? प्लस है और ये क्या है? 4। बस इन दोनों को ही देखना है और किसी को मत देखो। और ये लास्ट डिजिट को देखो, मतलब यूनिट डिजिट इकाई के। इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे 9 चौक 36, इसको खत्म कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दो, यहाँ पे 6 6 7 3 3 6 और एक। अब क्या है 7 चौक 28, 7 को 12 कर दो, प्लस करना है 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 3 9 और 4 चौक 16 होते हैं, इसको खत्म करो प्लस यानी कि 15 9 195। 5 चौक 20, इसको खत्म कर दो, क्या है 9 और यानी कि ये है ना, ये तो है। मजा आया? 37 35 24। अब आपने कहा कि भैया 57 का भी बता दो सर जी। सर जी 76 का भी बता दो जी। तो सर 19 का होता है, 19 का चेक वही। हाँ। यानी कि मल्टीपल किसके हैं भैया? 19 के हैं ना। अगर 19 से डिवाइड हो जाए उससे 14 3 57 14 7 का चेक कर लेंगे, हो जाएगा। आया समझ में? ये तो हो गया प्लस का। अब आपने कहा कि सर बाई चांस की बात है 31 आ गया तो हम क्या करें? कोई माइनस भी तो होता है, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम? माइनस करते रहेंगे। ठीक। आ रहा है समझ में? पहले इसके एक दो क्वेश्चन और फिर बताऊंगा। सर इसके रहने दो, अब माइनस भी करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा। क्या ही कर 14012 14012 हाँ 14012 621 621। क्या करना है इसका? 59 का 59 60 का।
फिफ्टी नाइन का करने का मतलब ये है प्लस करो यानी कि 60 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 6 कम 6 यानी कि प्लस करो 6 2 8 6 2 1 2 फिर क्या है 8 6 8 का मतलब 6 8 48 यानी कि 48 यानी कि 14 और 7 1 2 0 4 फिर 6 24 फिर प्लस करो 7 4 11 1 यानी कि 4 फिर 6 कम नहीं 6 4 10 फिर 0 आया ना 6 0 तो 0 तो हुआ प्लस करो 1 4 1 है। अब फिर से कर लो अगर ज़्यादा है तो 6 कम 6 यहाँ पे हो ही नहीं सकता क्योंकि 59 बड़ा है। थ्री फोर 3 2 1 2 9 3 4 3 2 1 2 9 29 का मतलब किसका 29 39 29 28 1 29 नहीं है 703 248 703 248 इसका बताना है 69 है 7032469 343 2129 देखो 29 का करा था यानी कि प्लस 1 30 हो गया 9 27 ठीक है 3 2 3 4 3 फिर 9 27 7 3 10 2 5 3 4 3 ठीक है फिर इसको कैंसिल करोगे क्या आएगा 0 ही आएगा ठीक है 0 ला के फिर वही करना है यानी 5 आ जाएगा उस हिसाब से देखा जाएगा फिर 5 दिया 15 आया 5 दिया 15 8 आ गया 5 आ गया 3 आ गया फिर 8 दिया 24 59 यानी कि 59 ये नहीं उसका बताओ ये भी नहीं 69 नहीं करने यानी कि 70 हुआ 7 7 56 56 6 4 10 1 5 3 80 आएगा 8 ठीक है फिर 7 0 0 ठीक है प्लस 8 3 0 7 फिर क्या होगा 8 7 56 हुआ 112 फिर 700 कितना है कितना 7 में 63 8 3 12 13 फिर
अच्छा एक बार बताओ, कौन कह रहा था नहीं? अरे सर गड़बड़ हो गया था सर। 7 रखे 7 जोड़ दिए थे। हुआ? प्लस वाले आए थे आ रहे होंगे आप लोग, ठीक है? अब भैया माइनस वाले की तरफ देखिए हल्का सा, आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि सर चलो ठीक है 29 हो गया, 19 हो गया, इतना हो गया, तो सर 21 भी तो आ सकता है, 31 भी तो आ सकता है, 41, 51, 61, 71 एंड सो ऑन। ध्यान रखना 100 से पहले कहीं नहीं, 100 के बाद कहीं तो बताऊंगा, ठीक है? ये क्या होगा फिर 21 माइनस 1 करोगे यानी क्या आ जाएगा 20, फिर ये क्या आ जाएगा 30, फिर ये क्या आ जाएगा 40। ये ध्यान रखना, आप अब माइनस कर रहे हो, अब प्लस नहीं कर रहे हो, यानी 50, 60, 70 एंड सो ऑन, ठीक? अब जैसे एक क्वेश्चन है 404465 और 0 404465 क्या करना है, किससे करना है ये भी बताओ। ये करना है 41 से करना है, 41 का मतलब -1 यानी कि 40, ठीक है? बोलना मत, केवल समझाना दो। देखो 4 है, 5 चौक 20, 5 उड़ा दो सामने से, 5 चौक 20। अब क्या करना है भैया माइनस, क्योंकि क्या हो रहा है खेला खेल, माइनस और प्लस का। अब यहाँ पे प्लस कर दिया तो दिक्कत में आ जाएगा, क्या होगा 6 2 4 0 4, ठीक? अब 6 चौक 24, नहीं कटेगा। 6 चौक 24 माइनस करो, 12 में से 4 है 8, 12 में से 4 का 8, 3 में से 2 का 1 0 4। अब फिर 8 चौक 32, 11 में से 2 गए 9, 9 में से 3 गए 6 और ये 3, ये तो हो गया 9 चौक 36। अगर 0 भी आ रहा है तब भी है। अच्छा एक क्वेश्चन और करो इसी में, एक क्वेश्चन लो 51102, 51102, ये बताना है 51। 51 है सर, है हाँ है 17 का करना। हाँ चलो एक क्वेश्चन बड़ा बड़ा सा दे दो थोड़ा है, तड़कता भड़कता बड़ा सा लोगे कोई तो पक्का? इसमें बड़ा है ही क्या। हाँ तभी तो बात है, क्वेश्चन बड़े बड़े सॉल्व हो जाएंगे, छोटो छोटो में क्या होगा हाथ तक भूल जाते हैं, हाथ तक भूलते भी नहीं। कल एक फ्रेंड देने गया था एग्जाम, तो फिर उसमें एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र। सबसे पहला ऑप्शन ही ये था रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। और डी वाला ऑप्शन था, डी वाला भी नहीं, हाँ डी वाला ही था, ठीक 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 है। ऑप्शन क्या लगाना था सर? डी।
ऊपर वाला लगाना डी लगाना। लगाना नीचे वाला था। जी। उसने पता है क्या करा, उसने बस इतना देखा राष्ट्र। राष्ट्रीय दिमाग का बन जाए यहीं पे, हाँ, उसने पूरा नहीं पढ़ा। जी। बहुतों का गलत बहुत हुआ। हाँ। जनरल में आता है, ठीक है, उसके बनाए हैं 79, ठीक है, और कट ऑफ शायद 80 के आसपास है। एक से और ऐसे नहीं, ऐसे ये तो एक क्वेश्चन है, एक तो और क्वेश्चन आई थिंक मैथ्स का एक क्वेश्चन लो, तो उसने कुछ ऐसा किया था कि फॉर्मूला था रेक्टेंगल का था फॉर्मूला L/B, वो क्या करके आया है, जल्दबाजी, ठीक है। आंसर मैं यहाँ पे उसकी क्या कहते हैं काबिलियत पर शक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो मुझसे बहुत सीनियर है, वो यूपीएससी में निकाल चुका है, ठीक है। तो बुद्धि क्या होती है, उसने पढ़ा है बहुत अच्छे लेवल पे, जब क्वेश्चन इजी वे में आ जाते हैं तो दिमाग फिर जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल डीप नॉलेज आप इनकी भी रख रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, यहीं पे फिसल जाए और काम करता है। तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए हर एक को। उन्होंने स्टार्टिंग में कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, इतने क्वेश्चन है, कुछ नहीं 85 प्लस तो मैं मान लूं, लेकिन हुआ क्या, इसका अपोजिट। 85 प्लस वो मार के भी आता है, 85 प्लस बिल्कुल मार के आता है, लेकिन उसके जो 6 क्वेश्चन है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से खत्म हुआ। मैं इसलिए कहता हूं ठीक है आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन आप अपना दिमाग को स्थिर करके टिक लगाए। 4 क्वेश्चन और में क्या गलती हुई है, ए बी सी डी, ये ऑप्शन है, ठीक है भैया, हाँ सी वाला ऑप्शन है, ए बी सी डी ऐसे तो होते हैं, ठीक है, सी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सी वाला। दिमाग फिर जाता है सब। ऐसा नहीं है कि उसका ही हुआ है, मेरा भी हुआ है बहुत बार, तुम लोगों का भी होगा, सबका होता अगर अपने आप को वहां पे अच्छे से दिमाग के संतुलन को ना हो तब सब कुछ सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक चीज आपको आती है, बस समय खराब नहीं होना चाहिए, और समय खराब यही होता है जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। खैर 51 का हुआ नहीं हुआ, हाँ। ठीक है। अब देखो 27329 27329 339 79, सॉरी, हाँ 79 का है। उसके बाद ये था, इसको मैं रेस्ट कर दूँ। अब सवाल मिक्स लो, ठीक है। ये करना है 71, है सर। पहले तो 51 का ले लो, 51 माइनस 1 इज इक्वल टू 50 आया ना, प्लस आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10 कितना आया 51, ये तो 0 हो गया ना, यानी 51 का है, जी। ठीक है। अब
अब रही बात 79 का, भैया 79 का क्या था, प्लस करना था, इसी वजह से मैंने ये किया। प्लस कर देते हैं माइनस कर देते हैं, प्लस तो ठीक है। यानी कि 8 में 64 कौन होगा, 8 में 72। 72, यानी कि प्लस करना, ये ध्यान रखना इसमें ये गलती ना हो। 3 2 5 7 10 और 1 3 3 7 8 का 40, यानी 2 7 3 3 4 0, तो 0 से मतलब ही नहीं है, हटा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 832, यानी 3 2 5 3 3 6 27, फिर 8 पंजे 40, 40, 6 7 4 11 316, फिर 8 6 48, यानी कि 70 हुआ, यानी कि होगा। अब 71 प्लस सॉरी 71 माइनस 1 इज इक्वल टू 70। अब देखो माइनस है यहाँ पे, साथ में 63 0 और 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे 3 बचा, 7 2 3। अब 0 तो हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं। साथ में अगेन 63, ठीक है, 0 7 में से 6 गए 1 0 2 2, फिर 0 हटा दो, 7 एकम 7, फिर क्या बचा 213 आया ना। अरे 20 में से 7 माइनस करो, कितना बचेगा, 13 तो बचेगा। ठीक है, फिर 7 दिया 21, पूरा पूरा डिवाइड, इसका मतलब ये कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और करो इसी बात पर। 15729, नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, 9815 ये करो, 9815 अभी आपको करना है 49 करने का, 49 का देखना है कि है या नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अगर बाई चांस की बात है, चलो 49 नहीं दिया होगा, यहाँ दिया हो तब 98, तो क्या करें? 98 वाला तो मैंने बताया नहीं ना, कौन सा बताया नहीं, बताया तो आपको पता होगा। अभी मैंने कौन सा बताया था, 49 का बताया था ना, ये 49 के लिए 49 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 98 हो गया। बात तो वही है, आधे का चेक कर लें इसका, इतना तो दिमाग में बैठाना पड़ेगा चीज। आ रही बात समझ में? पहली बात है 49 का, जो 49 प्लस 1 50 हुआ, 9 पंजे 45, यानी कि प्लस है, प्लस ही लेंगे, 5 2 7 7 4 11 6 1 8 9, ठीक है, 7 पंजे 35, 6 9 1 8 9, 6 पंजे 30 9 4 8 9, 9 पंजे 45, 5 4 9 8 4 12 और 10, फिर 9 पंजे 45, 7 और 10 में हाँ 10 4 14
फिर 7 बजे 35 35 यानी 49 आएगा। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कौन सा सही लगा? सर 100 के ऊपर वाले कर 100 के ऊपर वाले करवाऊंगा, बिल्कुल जाओ। कुछ चीज़ें तो समझ लो, ऐसा नहीं कि ये आज की क्लास है, कल भी यही होगा, कल 2-3 चीज़ें और ऐड होंगी सर। डिविजिबिलिटी रूल के साथ साथ। जी हाँ बताएं। 3 संख्याओं का वर्गमूल निकालना होता है। वही हम कह रहे हैं, पहले ये तो समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट तो समझ लो। अब देखो वही तो बात है, अगर बाई चांस की बात है, आप ये कह रहे हो सर मैं 12वीं मंजिल पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे नीचे आना है, 2 तरीके से आ सकते हो, या तो स्टेयर से आओगे यानी सीढ़ियों से, या हम दूसरे से कहेंगे भैया धक्का दे दो, है कि नहीं? लिफ्ट से। तो आपको कैसे आना है? सीढ़ियों से तो आना है। हाँ या नहीं? यस। अब आप ये तो नहीं है कि पापा की परी या पापा का परा, परा होता नहीं है, परी होती है वो तो उड़ जाएगी। आप क्या हो? परा नहीं हो, आप इंसान हो। समझाएंगे ना, ये चीज समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? अब एक और चीजें और देखो इसी में। अब बाय चांस की बात है, आपसे कहा गया 63429 63429 ये 9 से डिवाइड हो रहा है इसमें? 9 से देखना है। देखो। डिजिटल सम लगा लो, नहीं है, नहीं होगा। वाह, 9 4 2 6 मत करो 6 6 3 9 9 कितना बचा? 6 6 बचा, 3 से हो सकता है? 3 से होगा। 6 3 9, ठीक है। 4 2 6 9 9 9 18 से 18 और 6 24। 24, यानी कि 3 से तो हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं होगा। अगर बाय चांस की बात है यहाँ 5 होता तो हो जाएगा। तो हो जाएगा। अच्छे से होता। छः 3 4 2 3 था। अब बाई चांस की बात है, ये 9 से हो जाए, 6 3 9 हो जाएगा। 99 से 99 से भी हो जाएगा। 99 से 99 से 9 का, हाँ तो 9 से है तो वो भी होना चाहिए। 11 से भी चेक करना पड़ेगा सर। 11 तो कैसे करोगे? 6 4 10 और ये 3 तो मैं समझाने 13 की कोशिश कर रहा हूँ। 5 नहीं होगा तो एक चीज ध्यान रखना, इंटीग्रल n माइनस 1 ये हुआ 9, ये 9 है। अगर बाई चांस की बात है 9 केवल एक ही बार रखा है, केवल 9 के पावर 1 में है, तो यानी कि क्या करोगे, 10 में से 1 माइनस करो तो 9 का, स्क्वायर है तो 99 हुआ, और क्यूब है तो 999। अब 9 का तो समझ में आ गया भैया, 1 2 3 4 5 सबको प्लस कर दो यानी कि 9, ये तो आएगा 18 आएगा, 18 प्लस 1 करोगे मतलब 8 और 1 9 करोगे तो 9 ही तो आएगा। जी। ठीक है। अगर बाई चांस की बात है 99 का देखना है तो ये देखो 4388 7 2346 2346। अब इसमें क्या करना है, 99 का है ना, तो 2 डिजिट 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये सिंगल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको 0 बढ़ा दोगे तो 2 डिजिट हो गई, लेकिन अगर यहीं से काउंट करोगे, अगर ये बचेगा तो 60 हो जाएगा, डिजिट 60 हो जाएगा, मतलब
बढ़ नहीं जाएगी। और जब यहाँ पे बढ़ती है इसका मतलब ये है कि जब और बढ़ यहाँ बढ़ रही है इसका मतलब ये है नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है या नहीं? फिर हमें भी यहाँ पे करना है 46, 23, 87, 38 और 6, 3, 9, 7, 16 16, 8, 16 24 और 4, 28 4, 2, 6, 6, 8, 8, 9, 16, 16 और 3, 19 19। अब आपको पता है 99 गुणा 2 क्या होता है? 158 होता है 9 दूनी 18, एक हाथ से 9 में 18 और एक 19, यानी कि ये 99 है। अगर बाई चांस की बात है मुझे 999 भी तो होगा। अब उसके लिए 6, 3, 6, 4, 4, 5, 9, 6, 3, 6, 4, 4, 5, 9 ले सकते हैं। आया ना? लेने में क्या करेंगे भैया? 4, 5, फिर 3, 6, 4, फिर 6, अब क्या है? 6, 4, 9, 19, 12 और 1, 4, 4, 8 हो सकता है भैया? 999 का नहीं हो सकता। अब अगर बाई चांस की बात है इसमें सत्रह और ऐड कर यानी 170 और बढ़ा दिया। अब हो सकता है 170 हो जाएगा। अब तो हो जाएगा। फोटो किसे क्यों? Forty six, 23, 87, 38 और 4 ये वाला था ना 99 का। क्यों था ना? कितना था? अच्छा 24 हाँ ठीक है। एक मिनट रुको। 198 आ रहा है। ठीक। अब चलो 9 का तो देख लिया, अब 11 का भी देख लो। 11 में थोड़ा सा चेंज होता है, यही तो होगा यानी कि 133 का ये तो करें। इसमें क्या करेंगे बताओ? 133 जो मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या करेंगे? इवन और ऑड का इसमें, तो उसमें या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 है, वो करेंगे। अब बाई चांस की बात है 10 to the power 10 है, अगर 2 लोग हैं तो क्या आ जाएगा? 101, उसमें भी सेम चलेगा। आया
उसमें कैसे सेम चलेगा वो भी देखो। 6 5 6 5 0 2 9 8 6 9 8 6। ये करने की कोशिश करो, ये होगा या नहीं होगा देखो। डिफरेंस आ रहा है 101। ये कितने से काटना है? 6 101 ना 101 से 6 15 15 और 6 21 5 और 2 7 7 7 8 और 15 7 और हैं 7 तो 7 8 15 15। 15 डिफरेंस में क्या आ रहा है? 6 आएगा। 6 आ रहा है। ओ भैया 11 करना है ना, 11 का नाम ही करते हैं। अब हमें 2 2 के पेयर देने पड़ेंगे क्योंकि क्या है इसको स्क्वायर है इसकी। 2 2 के पेयर में मतलब क्या है इवन ऑड का ही केस लेंगे। आया ना यस 8 5 13 यानी 136 हो गई ये वाला और ये वाला। 29 और 6 कितना हुआ 35 35। दो का लेके ये ध्यान रखना क्योंकि क्या है पावर कौन सी है स्क्वायर स्क्वायर। कितना आया समझ? एक बार अच्छा एक बार दिमाग से निकाल देना। देखो हम गलती कहाँ कर रहे थे पता है? हम गलती ये कर रहे थे, हम इसको भी 1 डिजिट ले रहे थे, लेकिन जब हमने ऊपर वाले में हम 1 डिजिट नहीं ले पा रहे हैं तभी तो हो रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 2 2 डिजिट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है और 101 का बताना है। अभी हम क्या बता रहे थे ये 11 था, 11 में क्या था पावर कितनी लगी हुई थी वही तो लगी थी। तो क्या करेंगे इवन ऑड का केस यहाँ पे भी आएगा। ये क्या हुआ और ये क्या हुआ इवन, ये हुआ और इसका डिफरेंस पता लगाएंगे। डिफरेंस क्या 86 और 50 कितना था 136 माइनस 29 और 6 35 माइनस करोगे क्या है 6 से 5 का 1 0 और 1 ये तो है। यही तो था, ये हमने कुछ और बढ़ाया था इसमें। एक मिनट रुको। वही हम सोच रहे थे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ था ये तो था। और ये हम क्या करेंगे 6 5 3 4 4 5 9 हम 2 2 में ही लेंगे, हम 3 3 में लेंगे क्योंकि क्या है पावर 3 और हम शायद 2 2 में ही ले रहे थे उस टाइम में है ना, तभी तो वो कैंसिल कर देते। अच्छा वो याद आ गया ठीक है 5 3 4 एंड 6 कितना आएगा 9 9 9 क्योंकit पावर 3 ले रहे हैं ना इस वजह से वो कट कर देना जो मैंने बताया था अभी ठीक है ध्यान से उठ गया। अच्छा वो टाइम पे याद आ गया जितनी पावर उतने पे ठीक है इतना समझो बस। 11 का हो गया 9 का हो गया। देखो अगर बाई चांस की बात है 4 है पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं ठीक है तो क्या हो जाएगा 9 9 9 9 फिर कौन कितने लेंगे फिर 4 4 लेंगे
लो ठीक है, कितना आया था? बाकी की क्लास कल